जरा आते हैं जी फटाफट से आगे और बात करते हैं जरा सियासत की, क्योंकि सियासी बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको याद होगा कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन चल रहा है और इसी इलेक्टोरल रोल रिवीजन के दौरान खबर यह भी सामने आई कि गैर रियासतियों को भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा। और वो क्राइटेरिया जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और प्रेस रिलीज के दौरान साफ किया था। लेकिन उसके बावजूद भी श्रीनगर के अंदर जो मीटिंग मुनक्किद हुई थी गुपकार अलायंस की, उसके बाद ऑल पार्टीज मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में मुनक्किद हुई। उसके बाद एक और मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें एक सब कमेटी बनाने की बात सामने रखी गई और कहा गया कि हसनैन मसूदी साहब जो हैं जी वो कन्वीनियर रहेंगे और कन्वीनियर उस कमेटी के रहेंगे जो इस मुद्दे पर स्ट्रेटजी बनाएगी। लफ्ज इस्तेमाल किया गया स्ट्रेटजी बनाएगी जी। किसकी स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरीके से इस मामले से निपटा जाए। अब रवा महीने के आखिर तक लिस्टें जो है वो सामने आनी है और उससे पहले जो ऑल पार्टीज मीटिंग है या गुपकार अलायंस जिसको आप कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जी स्ट्रेटजी बनाएंगे जी किस तरीके से इस इशू को देखा जाए। नंबर एक। नंबर दो, छुट्टियां खत्म हो गई हैं जी और अब बाज़ाब्ता तौर पर काम जो है वो शुरू हो रहा है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और दीगर जगहों पर भी। तो वहां पर भी सूरत हाल जो है वो देखने लायक होगी कि क्या कुछ वहां पर चलेगा, किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए हसनैन मसूदी साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन मसूदी साहब ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले जरा गुफ्तगू करते हैं उसी मामले पर जो इस वक्त तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जनाब अभी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है जब सरकार यहां तक आ गई है कि लिस्ट को जारी किया जाए क्योंकि हमारा फाइनल लिस्ट जो है वो बन रहा है। आप कन्वीनियर बनाए गए हैं हाई पावर कमेटी के, क्योंकि मेरी नजर में ये इसलिए हाई पावर है क्योंकि आपको वो काम सौंपा गया है जो इंतहाई जोखिम भरा काम मामला है और कानून और आईन के एतबार से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन लगातार ये कह रहा है कि हम जो करने जा रहे हैं जी ये एज पर द लॉ ऑफ द लैंड है और हमने कहीं पर भी डिविएशन नहीं किया है। कितना अहम काम आपको सौंपा गया है और जिस कमेटी को आपके कन्वीनियर बनाए गए हैं उस कमेटी की मीटिंग का कुछ अता पता है जनाब? देखिए अभी कमेटी जो है एक दो दिन पहले ही उसका ऐलान हुआ और फौरन ही हम मीटिंग करेंगे। जो भी 14 रुकनी कमेटी बनाई गई है और ये रिप्रेजेंट करती है उन सारी जमातों को जो जमातों ने शिरकत की सितंबर के जो हमारा इजलास हुआ जम्मू में जी। क्योंकि और जम्मू में ये फैसला किया गया था कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जो इसके बारे में जो भी हिकमत अमली है जो भी कोर करने के लिए आप वजह करेंगे हिकमत अमली और उसके बाद जो भी इकदाम करने जरूरी होंगे वो इकदाम करिए। तो अभी मीटिंग का इजलास कब तक मुमकिन है कि मीटिंग हो सकती है, क्योंकि यहां से इलेक्शन कमीशन की ड्यू डेट भी पास आ रही है। देखिए फौरन ही मीटिंग होगी और हम तवक्को करते हैं 1-2 रोज के अंदर इसका जो ऐलान किया जाएगा कब होगी मीटिंग और कहां पर होगी। लेकिन बात यह है कि जैसे आपने तमहीदी अपने अल्फाज में इब्तदाई अल्फाज में कहा, देखिए जो यहाँ हमारा एक 1957 का कानून था जिसके तहत स्टेट सब्जेक्ट को यहाँ पर वोट देने का इख्तियार था। अब जो 1957 का जो कानून था हमारा तो उसमें रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में दफा 95 में उसको डिलीट करके और उसे एब्रोगेट करके एक नया कानून जो इसका जो यहाँ पर लागू किया गया है जो 1950 का कानून है। तो जनाब अब इसके तहत जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जैसे कि आप जानते हो और नाजरीन भी जानते हैं, ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट हो उसको वो वोट देने का हक दिया गया और उसकी तारीफ में उसके हर एक तकरीबन जो परमिटली यहाँ का रहने वाला ना हो, जिसके पास यहाँ का राशन कार्ड ना हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो और कोई भी नहीं कुछ चंद के दिन के लिए आ जाए और वो भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट का ये उसकी वसीले से यहाँ वोट हासिल कर सकता है। और इसकी तरफ इशारा तो दिया जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उन्होंने ही इशारा दिया था कि कोई 25 लाख के करीब लोग वो एडिशन हो सकती है यहाँ पर वोटर्स की। तो जनाब जो आपने कहा कि मुल्क में हर जगह कोई एक्सेप्शन नहीं, तो आप 25A पर जाइए जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है 1950 जिसका यहाँ पर इतला किया गया जो नाफिज यहाँ किया गया 1957 कानून के बाद, वहां सिक्किम में एक दिया गया एक एक्सेप्शन दिया गया है कि
जो भी अच्छा आप ये मानते हैं कि जनाब सिक्किम की तरफ पर एग्जिबिशन दिया जाए, लेकिन मुझे ये समझाइएगा ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब आपके चुनाव हुए थे, जब आप जीत कर आए थे, डॉक्टर फारूक साहब जीत कर आए थे, डॉक्टर जितेंद्र जी जीत कर आए थे, जुगल किशोर साहब जीत कर आए थे, हमारे पार्लियामेंट मेंबर जब जीत कर आए थे, तो उस वक्त जो स्टिंग हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि जनाब ये आज की बात आज इनको याद क्यों आई, उससे उस वक्त भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान 10,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी एनरोल थे जी, तो उन्होंने भी वोट का इख्तियार हासिल था, उन्होंने डाला नहीं डाला दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन जब 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर भी थे तो उस वक्त आपको ये चीजें नजर नहीं आई कि ये किस तरीके से इंदराज हुआ, और आज इंदराज पर सवाल है। देखिए जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उस पार्लियामेंट में इलेक्शन में हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए हैं उनका भी वोट का हक है जी। देखिए ये जब हम बात कर रहे हैं तो असेंबली इलेक्शन जो 1957 का कानून था, वो असेंबली इलेक्शन जहां की स्टेट की असेंबली इलेक्शन थी, उसमें किसको चुनने का हक है, उसको इख्तियार है। दूसरी बात आप देख लीजिए, देखिए जो 1957 के कानून को यहां से अब्रोगेट किया गया और उसकी जगह 1950 का कानून लाया गया, उस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी एक सवाल है। और अभी समाज होने वाली है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, आपने जो भी आपने विदाई की बात कही बात, जब अगर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो क्या आईनी हिस्सत क्या है उस पर वो उसके जेर गौर है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो भी एक पहलू इस मामले का नहीं, वो तो अब आपके सामने ब्लूप्रिंट है क्या, अब कानून भी आपके सामने है, हुकूमती रुझान आपके सामने है, जिस तरीके से हुकूमत ने वजाहत दी वो भी आपके सामने है, तो ये बताइए कि ना ब्लूप्रिंट तो होगा ना कि हम इस चीज को लेकर ये ऐसा करना चाहते हैं। देखिए बात ये है कि जब हम बैठेंगे, मीटिंग हमारी होगी, तो हम बहस तमीज होगी इस पर कि हमारी हिकमत अमली क्या होगी, क्या आईनी पहलू, कानूनी पहलू और बाकी जो पहलू है उस पर गौर-खोज होगा, और हम जो भी हिकमत अमल होगी उससे आपको बाखबर करेंगे और आपके साथ शेयर ऐसा तो नहीं है कि जब तक चुनावी बिगुल बजे तब तक आप हिकमत अमली बनाते रहें और बाद में कहीं तो अब तो चुनाव आ गया जी, चलने दीजिए, अब चुनाव होंगे। जी नहीं जी, देखिए जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि ये अभी एक दो दिन के पहले ये कमीशन के ये मर्जी वजूद में आई, और बिल्कुल जल्द ही, बिल्कुल कुछ ही दिनों में हम अपनी जो हिकमत अमली है उस पर, मैंने कहा कि सारे मामले के हर एक पहलू को देखकर अपनी हिकमत अमली है उससे आपसे पार्लियामेंट के, और आप खुद भी यहाँ पर रहे हैं जी, जस्टिस रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, तो ये बताइए ना ऑप्शन क्या है जिन्हें यूज किया जा सकता है, जबकि कानून वाजिया है, ऑर्डर वाजिया है इस पूरे मामले पर। देखिए एक तो इसका जो आईनी पहलू है, जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एक तो वो बात रही। दूसरी बात रही जो आईनी पहलू के अलावा जो क्या हमारे पास ऑप्शन है अदालत में जाने का, उस पर भी बहस तमीज़ होगी, उस पर भी गौर खोज होगा। इसके बाद सियासी जो महाज पर है, सियासी पहलू क्या है, कैसे हम अपनी बात से आगे चला के कहां वो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास या उसके बगैर जो भी मुतल्लिक़ जो भी जहां पर भी जहां इदारे हैं उनके पास, या क्या करेंगे। तो ये जाहिर सी बात है जब इस पर सारी बहस होगी। इलेक्शन कमीशन एक प्रॉपर अथॉरिटी है कि आप जाके रिप्रेजेंटेशन देके जिस पीपल्स एक्ट का आप हवाला दे रहे हैं इसमें तरमीम लाए, और ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकता है उसमें। देखिए जनाब, सियासत में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हम जब अपनी बात जो रखेंगे, देखिए एक बात अहम है, आज धीरे धीरे एहसास होता जा रहा है सारे जम्मू में भी कि ये जो मामला है, इस मामले से उनको भी बेख्तियार किया जा रहा है, और इस वक्त तो ज्यादा आर्टिकुलेट और ज्यादा इस पर बात हो रही है जम्मू में ही, क्योंकि उनको ये यकीन होता जा रहा है कि नहीं, जम्मू को डिसएम्पावर करने का प्रयास हो रहा है और ज्यादातर जम्मू ही मुतासिर होगा। जो 25 लाख वोटर्स की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बात की, या उसके बाद जो ये देखिए, आप जरा देखिए, ये ओपन एंडेड मामला है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये ओपन एंडेड मामला है, कोई भी आके वोट करके उसके बाद। दूसरी बात ये है कि उसमें तो ये भी है कि जहां का वो है वहां पर पहले उसने सरेंडर करना होगा सारा, उसके बाद जो कंसर्न बीएलओ होगा वो जब एक्सेप्ट करेगा तब आगे बढ़ेगा। उसमें तो आप भी मॉनिटरिंग एजेंसी के तौर पर काम कर सकते हैं एज ए वॉचडॉग के पॉलिटिकल पार्टी। अशफाक साहब, वो बात नहीं है। बात ये है कि उस पर को लाजिम नहीं है कि वो अपना मनसूख कराए वोट, उसको यहां पर जब उसका वोट दर्ज होगा कानून के तहत, फिर यहां के जो अफसर है उसको वहां को सूचित करना होगा, वहां इन्फॉर्म करना होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि जहां को
जो वोट अपना वोट जो दर्ज कराएगा उसके लिए लाजिम है कि वो पहला वोट अपना मनसूख करे और वो सर्टिफिकेट लाए कि देखो जी मैंने वोट मनसूख किया। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जब वो उसका यहां पर अंदराज होगा उसके बाद लाजिम होगा यहाँ की अथॉरिटी पर, जिसने फॉर्म 6 देखा हो, जिसने फैसला लिया हो, उसके बाद उसको इन्फॉर्म करना। देखिए बात यह है जो ये सेक्शन 20 है या सेक्शन 90, ये सारा एक ओपन एंडेड मामला है। पहले यहाँ पर जैसे मैंने गुजारिश की, पहले यहाँ पर 1957 के कानून के तहत एक शर्त थी, रजिस्ट्रेशन की एक कंडीशन थी, वो यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं था बल्कि जम्मू का भी था। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास बढ़ता जा रहा है जम्मू में ज्यादा, क्योंकि जम्मू ही मुतासिर होगा और जम्मू में ही ज्यादा जो वहां के सियासत जो हमारे रहनुमा वहां के हैं वो अब मैं यही समझना चाहता हूं, एट द एंड ऑफ द डे क्या नोटिफिकेशन जारी होने से पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, सरकार का दरवाजा खटखटाया जाएगा, क्या कुछ ऑप्शंस हैं? हाँ देखिए, जो भी ऑप्शंस हमारे पास होंगे, जो भी वायबल ऑप्शंस होंगे, वायबल ऑप्शन क्या क्या फिजिबल होंगे, मसूदी साहब वायबल ऑप्शन क्या है आज के दिन में? देखिए जरूर हर बात का एक कानूनी पहलू होता है, अदालत भी हमारे पास एक वो पहलू, लेकिन फैसला जो होगा वो कमेटी की जो मीटिंग होगी उसके बाद ही किया जाएगा। ये बहस से पहले कमेटी में जो भी इस पर मामला होगा, जोर खोज होगा, उससे पहले अच्छा जी, मैं बहस कन्वीनर आपसे नहीं पूछूंगा। एज ए मेंबर पार्लियामेंट के आप सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है और कानून को भी जानते हैं, ये जरा मेरे व्यूअर्स को समझाइएगा कि ऑप्शन बेहतर अदालत जाने का है या सरकार के पास जाने का है? दोनों जगह, हर जगह, ये सियासी पहलू भी है इसका और कानूनी पहलू भी है और आईनी पहलू भी है। देखिए डिलिमिटेशन एक्ट हमारा है, उसकी भाई उसको भी जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है उसको कई लोगों ने चैलेंज किया। देखिए अदालत का जो दरवाजा है वो हमेशा खुला रहता है और वो ऑप्शन हमेशा खुला रहता है कि इसमें हो ही नहीं सकता डिलिमिटेशन वाले प्रोसेस पे। नहीं, देखिए वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस नहीं है, वो उसका जो फंडामेंटल है। देखिए वो तो इंडियन जो बेसिक जो चीज है उसको चैलेंज किया गया और बाज़ाब्ता समाज शुरू हो गई वहां पर। वो कोर्ट ने उसको थ्रो आउट नहीं किया। तो बात यह है कि इस हर एक मामले के हर एक मामले का एक सियासी पहलू भी है, एक आईनी पहलू भी है, एक कानूनी पहलू भी है। और जब हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जो भी बात मुझे फीलिंग्स आ रही है कि चुनाव अगर होते हैं और ये मुद्दा अगर इसी तरीके से चलता है तो ये जनाब चलता रहेगा, लिंगर ऑन होगा, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा भी है, अदालत में भी जाया जाएगा और ये चलता रहेगा और चुनाव भी इस बीच हो जाएंगे। देखिए इस्माइल साहब, हतमी बात जो मैं कहने की क्वेश्चन में होगा वो तभी होगा जब ये इस कमेटी की मीटिंग होगी और वहां से क्या उभर किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है उनके बारे में आपको बाखबर किया जाएगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरे मुद्दे पर स्ट्रेटजी क्या है? जब हमने पहली स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा था कि हम सबके साथ सलाह मशवरा कर लें और सबको बुलाएं, और जब जो श्रीनगर की मीटिंग हुई उस मीटिंग में भी आप देखते हैं कि हमने हर एक को बुलाया और हर एक ने हमारी जो हमने उनको आवाज दी, जो हमने उनको दावत दी, उसका एहतराम किया। और फिर जम्मू में तो तकरीबन 10-12 पार्टियां आ गई और वहां पर शिरकत और भी ज्यादा बढ़ गई। तो ये स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा है कि हर एक को साथ लेकर इस बातें पर एक मसूदी साहब, क्या मैं ये समझूं फारूक साहब की जाती एफर्ट्स है या पीएचडीडी का एक प्लान है जिसको आहिस्ता आहिस्ता करके एग्जीक्यूट किया जा रहा है? नहीं, देखिए ये जो मामला था, क्योंकि ऐसा मामला था जिसमें हर एक ने वॉइस किया कंसर्न, तो जाहिर सी बात है जो मुख्तलिफ आवाजें थी वो इकट्ठे हो गई। मुमकिन है कि मुख्तलिफ मामलों पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ हो, लेकिन इस मामले पर सब इकट्ठे हैं कि ये होना नहीं चाहिए, ये जम्मू कश्मीर के अवाम को बेख्तियार करने का एक अमल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी मसूदी साहब इस मुद्दे पर अपना टाइम निकालकर बात रखने के लिए और ये बताने के लिए कि बहुत जल्द इस हाई प्रोफाइल कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें ये स्ट्रेटजी डेवलप की जाएगी कि हमने आगे करना क्या होगा। लेकिन बातों बातों में 3 चीजें बड़ी क्लियर है कि पॉलिटिकल मुद्दा है जी, यानी बयानबाजियां भी होगी, हुकूमत से उठाना पड़ेगा तो वहां भी जाया जाएगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो वहां भी जाएंगे। देखना होगा कि किस ऑप्शन पर अब मोहर लगेगी, लेकिन फिलहाल कोई तारीख इस कमेटी की मीटिंग की सामने नहीं आई है। लेकिन बात